ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 131। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, एक पुरातन इतिहास कहता हूं, सो तुम सुनो। वह मेरा और काकभूषुंडी का संवाद है। एक समय मैं सुमेरु पर्वत के शिखर पर गया तो वहां भुषुंडी बैठा था। उससे मैंने प्रश्न किया कि हे अंग, ऐसा भी कोई पुरुष देखा है जिसकी आयु बड़ी हो और ज्ञान से शून्य रहा हो? जो देखा हो तो कहो। भुषुंडी जी बोले, हे भगवान, एक विद्याधर था जिसकी बड़ी आयु थी और जिसने बहुत विद्या अध्ययन किया था। वह सत्कर्मों को बहुत करता था। उसने बहुत भोग भोगे थे और 4 युग पर्यंत जप तप नियम आदि सकाम कर्म किए थे। जब चतुर्थ युग का अंत हुआ तब उसने विचार किया और जितने भोग सुखरूप जानकर भोगता था उसमें उसको वैराग्य हुआ। तब उनको त्याग कर लोकालोक पर्वत पर गया और विचारा कि यह संसार असार रूप है, किसी प्रकार इससे छूटो। इसमें बारंबार जन्म और मरण होता है। यहाँ का कोई पदार्थ सत्य नहीं, किसका आश्रय ग्रहण करूं? ऐसे विचार कर वह विकृत आत्मा वाला पुरुष सुमेरु पर्वत पर मेरे पास आया और सिर झुकाकर मुझे दंडवत की। मैंने भी उसका बहुत आदर किया। तब हाथ जोड़कर उसने कहा, हे भगवान, इतने काल तक मैं विषयों को भोगता रहा परंतु मुझे शांति न हुई। इससे मैं दुखी हूं। तुम कृपा करके शांति का उपाय कहो। हे भगवान, चित्ररथ के बाग में जिसमें सदाशिव जी रहते हैं और जहां बहुत कल्प वृक्ष है, मैं चिरकाल रहा। फिर विद्याधरों के स्वर्ग में रहा। फिर इंद्र के नंदन वन और सुवर्ण की कंदरा में रहकर सुंदर अप्सराओं के साथ विहार किया और विमान पर बहुत घुमा हूं। हे भगवान, बहुत स्थान मैंने देखे हैं और तप दान यज्ञ व्रत भी बहुत किए हैं। सहस्त्र वर्ष तक ऐसे सुंदर रूप देखता रहा हूं कि जिनकी सुंदरता नहीं कह सकता, तो भी नेत्रों को तृप्ति नहीं हुई। बहुत सुगंध सूंघी पर नासिका को तृप्ति नहीं हुई। रसना के भोजन बहुत प्रकार के खाए पर शांति न हुई, बल्कि तृष्णा बढ़ती गई। कानों से बहुत प्रकार के शब्द और राग सुने और त्वचा से बहुत स्पर्श किए हैं, तो भी शांति न हुई। हे भगवान, मैं जिस ओर सुख जानकर जाता हूं उसी ओर दुख प्राप्त होते हैं। जैसे मृग क्षुधा निवारने के लिए घास खाने जाता है और राग सुनकर मूर्छित हो जाता है, तब उसको बधिक पकड़ लेता है तो मृग दुख पाता है। वैसे ही मैं सुख जानकर विषयों को ग्रहण करता था और बड़े दुखों को प्राप्त होता था। हे भगवान, मैंने चिरकाल तक 5 इंद्रियों और 6 मन सहित दिव्य भोग भोगे हैं जो कहे नहीं जा सकते, परंतु मुझे शांति न हुई और न इंद्रियां तृप्त हुई। जैसे घृत से अग्नि तृप्त नहीं होती, वैसे ही दिन दिन तृष्णा बढ़ती जाती है और हृदय जलाती है। जो पुरुष इन भोगों के निमित्त यत्न करता है कि मैं इनसे सुखी होऊंगा, वह मूर्ख है और उसको धिक्कार है।
वह समुद्र में तरंग को पकड़ता है। ये तब तक सुखरूप लगते हैं जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है। जब इंद्रियों से विषयों का वियोग होता है तब महादुख होता है, क्योंकि तृष्णा हृदय में रहती है और भोग जाते रहते हैं। तब जो जो विषय भोग होते हैं वे दुखदायक हो जाते हैं। हे भगवान, मैंने इसी से बहुत दुख पाया है। यद्यपि इंद्रियां कोमल है तो भी सुमेरु की तरह कठिन है। कोमल लगती है परंतु ऐसी है जैसे सर्पिणी और खड़ंग की धार कोमल होती है, पर स्पर्श करने से मनुष्य मर जाता है। जैसे जल में नाव पवन से घूमती है, वैसे ही अज्ञान रूपी नदी में पवन रूपी इंद्रियों ने मुझे दुख दिया है। हे भगवान, ऐसे पुरुष भी मैंने देखे जो सारे दिन मांगते रहे और भोजन के निमित्त अन्न प्राप्त नहीं हुआ, और ऐसे भी देखे हैं कि उन्होंने ब्रह्मा से काष्ठ पर्यंत सब भोग भोगे हैं, पर जिनको दिन में भोजन मात्र भी प्राप्त नहीं होता और जो सब इंद्रियों के इष्ट रूप भोगों को भोगता है, उन दोनों को भस्म होते देखा है। भस्म दोनों की तुल्य होती है, विशेषता कुछ नहीं। इंद्रियों के बंधन में बारंबार जन्मते मरते अज्ञानी पुरुष शांति नहीं पाते। जो तुम कहो कि तू तो सुखी देख पड़ता है, तुझे क्या दुख है, तो हे भगवान, वह दुख देखने में नहीं आता, परंतु मेरा हृदय जलता है। हे भगवान, ब्रह्मा के लोक में मैंने बड़े सुख देखे हैं, परंतु वहां भी दुखी ही रहा हूं, क्योंकि क्षय और अतिशय वहां भी रहता है। इससे वहां के निवासी भी जलते हैं। इंद्रियों का शस्त्र से भी कठिन घाव होता है। ये जो संसार का नाना प्रकार की विषमता देख पड़ती है और उनमें सर्वदा राग द्वेष रहता है, उसमें मैं बहुत जलता रहा हूं। इससे मुझे वही उपाय कहिए जिससे मैं शांति पाऊं। वह कौन सुख है जिससे फिर दुखी न हो, जिसका कदापि नाश न हो और जो आदि अंत से रहित हो। चाहे उसके पाने में कष्ट हो तो मैं यत्न करूंगा कि वह किसी प्रकार मुझे प्राप्त हो। हे मुनीश्वर, इंद्रियों ने मुझे बड़ा कष्ट दिया है। ये इंद्रियां गुण रूपी वृक्ष के लिए अग्नि है, शुभ गुणों को जलाती है। ये विचार, धैर्य, संतोष, शांति आदि गुण रूपी वृक्ष का नाश करने वाली है। हे भगवान, इन्होंने मुझे दुख दिया है। जैसे मृग का बच्चा सिंह के सामने पड़े तो वह उसका मर्दन करता है, वैसे ही इंद्रियों ने मुझे मारा है। हे भगवान, जिस पुरुष ने इंद्रियों को वश किया है उसका पूजन सब देवता करते हैं और उसके दर्शन की इच्छा रखते हैं, और जिसने मन को नहीं वश किया उसको दीन जानते हैं। जिस पुरुष ने इंद्रियों को वश किया है वह सुमेरु पर्वत की तरह अपनी गंभीरता में स्थित है, और जिसने इंद्रियावश नहीं की वह तृण की तरह तुच्छ है। जिसको इंद्रियों के विषयों में सदा तृष्णा रहती है वह पशु है, उसको धिक्कार है। हे मुनीश्वर, चाहे बड़ा महंत भी हो,
यदि उसकी इंद्रिया वश नहीं तो वह महानीच है। हे मुनीश्वर, इंद्रियों ने मुझे बड़ा दुख दिया है। जैसे महाशून्य उजाड़ में चोर लूट लेते हैं, वैसे ही इंद्रियों ने मुझे लूट लिया है। इंद्रिय रूपी सर्पिणी में तृष्णा रूपी विष है। इससे इनके द्वारा सारा विश्व मोहित होता देख पड़ता है। कोई बिरला ही इनसे न हारा होगा। ये इंद्रिया दुष्ट है, जो अपने अपने विषयों को लेती है, औरों को नहीं देती। ये तुच्छ और जड़ है। जैसे बिजली का प्रकाश होता है और फिर छिप जाता है, वैसे ही इंद्रियों के सुख क्षण मात्र दिखाई देते हैं और फिर छिप जाते हैं। जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है, तब तक सुख मिलता है। जब इनका वियोग होता है, तब दुख उत्पन्न होता है, क्योंकि तृष्णा रहती है। एक सेना है, उसमें इंद्रियों के भोग उन्मत्त हाथी है, जिनके तृष्णा रूपी जंजीर है। इंद्रिया रथ है, नाना प्रकार के विषय घोड़े हैं। इस पर संकल्प विकल्प रूपी खड़ंगों को धारण किए अहंकार उस पर सवार है। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने इस सेना को नहीं जीता, वह मोह रूपी अंधे कुएं में गिरकर कष्ट पाता है, और जिसने जीत लिया है वह परम सुख को प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, ये इंद्रिया भोग की इच्छा रूपी खाई में अहंकार रूपी राजा को डाल देती है। उनमें से निकलना कठिन होता है। जिस पुरुष ने इनको जीता है, उसकी त्रिलोकी में जय होती है, और जिसने नहीं जीता वह महादीनता को प्राप्त होता है और जन्म जन्मांतर को पाता है। इन इंद्रियों में रजोगुण और तमोगुण रहता है। ये तब तक दाह देती है जब तक रज तम वृत्ति है। यह भी मन की वृत्ति है। जब इनका अभाव होता है, तब शांति प्राप्त होती है। यह खोज करके देखा है कि इंद्रिया तब यज्ञ व्रत तीर्थ और किसी औषध से वश नहीं होते, और न इनके वश करने का कोई उपाय है। केवल संतों के संग से जब वासना को छोड़े, तब वश होती है। इससे मैं तुम्हारी शरण हूं। कृपा करके मुझे आपदा के समुद्र से निकालो, क्योंकि मैं उसमें डूब रहा हूं। मैं इस संसार समुद्र में दीन हूं, तुम पार करो। तुम्हारी महिमा मैंने संतों से भी सुनी है। हे भगवान, जो कोई सब आयु पर्यंत विषयों के दिव्य भोग भोगता रहे और इनसे शांति चाहे, तो न प्राप्त होगी। बड़े सुख और दुख दोनों समान है। आकाशचारी सिद्ध भी इंद्रियों को वश नहीं कर सकते, इससे दीन और दुखी रहते हैं। कोई वीर्यवान पुरुष चाहे फूल की तरह महामत्त हाथी के दांत को चूर्ण कर सकता हो, परंतु उसके लिए भी इंद्रियों को अंतर्मुख करना महाकठिन है। हे मुनीश्वर, इतने काल तक मैं महाअध्यात्म तम से दुखी रहा हूं। कृपा करके उबारो, मैं तुम्हारी शरण हूं।
भुशुंडी जी बोले, हे वशिष्ठ जी, जब इस प्रकार विद्याधर ने मेरे आगे प्रार्थना की तो मैंने कहा, हे अंग, तू धन्य है, अब तू जागा है। जैसे कोई पुरुष अंधे कुएं में पड़ा हो और उसकी इच्छा हो कि निकले, तो जानिए कि वह अब अवश्य निकलेगा। हे विद्याधर, मैं उपदेश करता हूं, उसे तू अंगीकार कर। उसे सत्य जान के मेरे वचनों में संशय न करना। मैं सबके सार वचन तुझसे कहता हूं। जैसे उज्जवल आरसी प्रतिबिंब को यत्न बिना ग्रहण करती है, वैसे ही मेरे वचन शीघ्र ही तेरे हृदय में प्रवेश करेंगे। जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है, उसको संत उपदेश करे अथवा न करे, उसको सहज वचन ही उपदेश हो जाते हैं। जैसे शुद्ध आदर्श प्रतिबिंब को यत्न बिना ग्रहण करता है, वैसे ही मेरे वचनों को तू ग्रहण कर लेगा तो दुख नष्ट हो जाएंगे और तू अविनाशी सुख और आदि अंत से रहित परमानंद को प्राप्त होगा। इंद्रियों के सुख आगमपाई है, अतएव दुख के तुल्य है। इनसे रहित होने में परम सुख है। हे विद्याधरों में श्रेष्ठ, जो कुछ तुझे सुख रूप देख पड़े, उसका त्याग कर, तुझे परम सुख प्राप्त होगा। सब दुखों का मूल अहम भाव है। जब अहंकार का नाश हो, तब शांति होगी। संसार का बीज भी अहंकार है। यह संसार मृग तृष्णा के जल सा मिथ्या है। तब तक संसार नष्ट नहीं होता जब तक अहंता रूपी संसार का बीज है। जब अहंता रूपी बीज नष्ट हो, तब संसार भी निवृत्त हो जाएगा। संसार रूपी वृक्ष के सुमेरु आदि पर्वत पत्ते हैं, तारागण कली और फूल है, सातों समुद्र रस है, जन्म मरण बेल है, सुख दुख फल है, और वह आकाश दिशा पाताल को धारण किए स्थित है। अहंकार रूपी वृक्ष पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है। अहंकार ही उसका बीज है। यह वृक्ष मिथ्या, ब्रह्मात्र, असत्य और सत्य की नहीं स्थित है। इसे अहंकार रूपी बीज का नाश करो और निरअहंकार रूपी अग्नि से इसको जलाओ, तब इसका अत्यंत अभाव हो जाएगा। यह भ्रम के कारण भय देता है। जैसे रस्सी में सर्प भ्रम डराता है, इसे निरअहंकार रूपी अग्नि से उसका नाश करो। भुशुंडी जी बोले, हे विद्याधर, यह ज्ञान जैसे उत्पन्न होता है सो सुनो। ब्रह्म विद्या शास्त्र के सुनने और आत्मविचार से यह उपजता है। उस आत्मज्ञान रूपी अग्नि से संसार रूपी वृक्ष को जलाओ। यह आगे भी नहीं था, अस्तित्वहीन ही उदय हुआ है और मन के संकल्प से विद्यमान की नाई स्थित है। जैसे पत्थर में शिल्पी कल्पना करता है कि इतनी पुतलियां निकलेंगी, सो हुई कुछ नहीं, वैसे ही मन रूपी शिल्पी ये विश्व रूपी पुतलियां कल्पना में लाता है। जब मन का नाश करोगे, तब संसार भ्रम मिट जाएगा। आत्म विचार करके परम पद को प्राप्त होंगे और अपना रूप
परमात्म रूप प्रत्यक्ष भासित होगा। इसे अहंता को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।